ऐसा है, आज का जो चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। समरिकल मेनली बेस्ड इसका केवल एक कि इस चैप्टर के अंदर जो आपके डाइट में इंक्लूडेड, आपके बैलेंस डाइट में इंक्लूडेड न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनका हमारे बॉडी पे किस तरह का। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। बेटे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, एक मिनट को म्यूट करता सर हूँ। ये एक अजीब सा बच्चा है सर, ये सिंबल बना रखी है अपनी नाम की जगह, इसे निकाल दीजिए सर। म्यूट कर दो सर। आज ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मोस्टली अपन ने जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट होता है जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, वो बैलेंस डाइट होती है। इस चैप्टर के अंदर जनरली मैक्रो एंड आपके जो डाइट के एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स जिनको आप बोलते हैं, वो जैसे मैक्रो एंड माइक्रो, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल, पिटफॉल्स ऑफ द डाइटिंग, ये इस तरह के जनरल टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज्यादा आपका इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है। इसको मैं अपने सिस्टम से बिल्कुल पूरा प्रोसेस करके लिखा रहा हूँ। फर्स्ट इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डाइट। ये जनरल टॉपिक है दो, उसके बाद आपके चैप्टर के अंदर से आ जाएंगे। ये कई बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो तो भी आप ये जनरल क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डाइट। लिखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डाइट। फर्स्ट लिखिए एज, एज। सेकंड लिखिए प्रोफेशन, एज, प्रोफेशन। थर्ड लिखिए हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस। और फोर्थ लिखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट, CLIMAT, क्लाइमेट। ये हो गए जनरल। हालांकि ये बुक्स के अंदर नहीं है, आपके बुक के अंदर ये वाला टॉपिक नहीं है, पर ये जनरल कॉमन अगर टॉपिक इस पे अगर कोई बनाता है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन तो दे सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डाइट। तो फर्स्ट लिखना है आपको एज, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड हेल्थ स्टेटस और फोर्थ क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ये भी एक कॉमन टॉपिक है। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट के अंदर फर्स्ट लिखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकंड लिखिए वेट कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड लिखिए वेट कंट्रोल। थर्ड लिखिए प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको केवल 2 या 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है भाई। ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है डाइट की, अपनी बैलेंस डाइट की। फर्स्ट लिखा क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेकंड लिखा आपने वेट कंट्रोल और थर्ड लिखा प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट। हेडिंग डाल दीजिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट। तो आपके जो बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। 6 एलिमेंट्स है आपके। अब इसके अंदर मैक्रो के आगे लिखिए
मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट के अंदर मैक्रो के आगे लिखिए लार्ज अमाउंट, मैक्रो के आगे लिखिए लार्ज अमाउंट और माइक्रो के आगे लिखिए स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग है कि आपकी बॉडी में आपके जो बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 6 हैं। उसके अंदर जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए वो कौन से हैं और जो स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए वो कौन से हैं। तो फर्स्ट आप इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट। मैक्रो में फर्स्ट लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट लिखिए मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नीचे लिखिए फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। लिखा? इसके बाद लिखिए प्रोटीन, सेकंड लिखिए प्रोटीन। मैं बताऊंगा आपको कैसे लर्न करना है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करनी है और अभी मैं उसके फंक्शन अभी भेजता हूं आपको। सेकंड लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेज लिखिए एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। थर्ड लिखिए फैट्स, थर्ड लिखिए फैट्स, एनिमल सोर्सेज एंड वेजिटेबल सोर्सेज। लिखा? और फोर्थ लिखिए वाटर। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए माइक्रो एलिमेंट्स ऑफ डाइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइट या माइक्रो एलिमेंट्स ऑफ डाइट। फर्स्ट लिखिए माइक्रो के अंदर मिनरल एंड मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल एंड मिनरल सॉल्ट्स। लिखा मिनरल एंड मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल्स के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चों? कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके जिंक। ये सब किसके अंदर आते हैं? मिनरल्स के अंदर। माइक्रो के अंदर फर्स्ट लिखिए मिनरल्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, मतलब ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को, जिनको स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। सेकंड उसके बाद लिखिए, इसके बाद सेकंड लिखिए, इसके अंदर ये 2-4 लिख लो आप, नेम लिख लीजिए कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक। 2-4-5 लिख लो आप ये। सेकंड लिखिए विटामिन्स, ये माइक्रो एलिमेंट ऑफ डाइट है। विटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों? डिफरेंट मतलब डिफरेंट विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछते व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द विटामिन, तो टाइप्स ऑफ द विटामिन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल एंड
वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंदर लिखिए विटामिन, हेडिंग डाल दीजिए, विटामिन के नीचे लिखिए टाइप्स ऑफ विटामिन के अंदर फर्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ विटामिन, फर्स्ट लिखिए फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के अंदर आएगा विटामिन ए, डी, ई और के। फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई और के। और सेकंड लिखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरा टाइप है विटामिन का वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसके अंदर आते हैं विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए विटामिन, अपन ने हेडिंग डाला विटामिन के अंदर क्या क्या लिखा अपन ने, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई और के, और वाटर के अंदर आते हैं बी एंड सी। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। लिखिए न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। यहां मैं आपको इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर बस ये टॉपिक में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो बच्चे जो मैक्रो एंड माइक्रो के हिसाब से डिवाइड करते हैं ना, उसी को न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव में कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिटिव का मतलब जिससे हमारी बॉडी को, ऐसे एलिमेंट जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। नॉन न्यूट्रिटिव होता है जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पर उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए कंपल्सरी है। तो इस टाइम पे जब ये 6 आप एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। मैक्रो माइक्रो अलग सेटअप है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव अलग है। न्यूट्रिटिव मतलब जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, नॉन न्यूट्रिटिव जिससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पर उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए कंपल्सरी है। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसके अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के अंदर फर्स्ट लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ये हुए आपके न्यूट्रिटिव। ये आप अब देखिए विटामिन वहां माइक्रो में था पर ये न्यूट्रिटिव है, तो ये ऐसे कंफ्यूज मत होना, मैक्रो माइक्रो के अंदर अलग इनका सेटअप रहता है और यहाँ पे इनका अलग रहेगा। तो न्यूट्रिटिव कौन कौन से हुए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, वाटर एंड फाइबर्स। वाटर एंड फाइबर्स। इसके अंदर रफेज भी आ जाता है, कलर कंपाउंड भी आते हैं, पर अपन मेनली मोस्टली दो तो अपने को लर्न है वाटर एंड फाइबर्स, ठीक है। वाटर एंड फाइबर्स। इसका नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल।
मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल। लिखिए मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल, लिख लिया। लिखा बच्चों? मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल। हेल्दी वेट से यहाँ मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हेल्दी वेट? जो आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग हो, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक है। फर्स्ट लिखिए इसके अंदर, अभी आपको मैं वही भेज दूंगा जो आपको फंक्शंस उसके अंदर लिखा है ना, मैक्रो एंड माइक्रो के अंदर, वो भी अभी मैं भेजता हूं आपको। पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए, मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल। बीएमआई के अकॉर्डिंग कैसे होगा? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, ध्यान रखना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, ठीक है। मेथड्स के अंदर फर्स्ट लिखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है जो हेल्दी वेट को मेंटेन करने हैं, इनको आपको बस बिल्कुल इजी टॉपिक है, जो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको आपको डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत हो। फर्स्ट लिखिए एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक्टिव लाइफ स्टाइल। सेकेंड लिखिए रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज। थर्ड लिखिए अवॉइड फैटी फूड्स, अवॉइड फैटी फूड्स। फिर अवॉइड जंक फूड, अवॉइड फैटी फूड्स, अवॉइड जंक फूड। अवॉइड ओवर ईटिंग, अवॉइड ओवर ईटिंग। लिखा अवॉइड ओवर ईटिंग, लिख लिया। अवॉइड ओवर ईटिंग के बाद यौगिक एक्सरसाइजेस, यौगिक YOGIC, यौगिक एक्सरसाइजेस। लास्ट लिखिए बैलेंस डाइट। लिख लिया? ठीक है।
FALLS। Pitfalls of dieting. What is the pitfalls? Pitfalls मीन्स क्या होता है? Pitfalls मीन्स होते हैं आपके नुकसान, मतलब उससे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है डाइटिंग के। ठीक है, तो पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग में फर्स्ट लिखिए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं लिख देता हूं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं इसको। एक बार नोट करिए इसको। अपन ने हेडिंग लिखा है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, मतलब क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट है, क्या इसके नुकसान है। फर्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड वीक मसल्स, फर्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वीक मसल्स, थर्ड है लैक ऑफ शुगर इन ब्लड। वीक मसल, लैक ऑफ शुगर इन ब्लड, लैक ऑफ बोन डेंसिटी, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, और लास्ट है प्रेफरेंस ऑफ लिक्विड डाइट। ये नोट करिए। नोट कर लिया, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वीक मसल्स,
लैक ऑफ शुगर इन ब्लड, लैक ऑफ बोन डेंसिटी और लैक ऑफ फिजिकल वर्क और प्रीफरेंस ऑफ लिक्विड डाइट। ये हो गया आपका पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। अब मैं आपको बता दूं हेल्दी वेट और ये जो हेल्दी वेट और ये अपन ने लिखे हैं, इसके अंदर आपको जो पॉइंट है लिखेंगे आप, जो एक्सप्लेन करेंगे 3 मार्क्स के अंदर आता है। तो 3-4 पॉइंट कोई से भी, जैसे हेल्दी वेट में तो 5-6 पॉइंट बिल्कुल इजी आप उनके अंदर से लिख सकते हैं। इनको आपको 2 से 3 लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग इसके अंदर लिखेंगे अपन फूड इंटॉलरेंस। एक छोटा सा टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। लिखिए फूड इंटॉलरेंस, हेडिंग डाल दीजिए। ये आपको एक बार उसमें से आपके पीडीएफ में से इसको रीड करना, पर इसको मैं इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है वो एक आपको नोट करा देता हूं। लिखिए फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस मीन्स ए food intolerance means a particular food item. Food intolerance means a particular food item, not being suitable for the body. Food intolerance means a particular food item not being suitable for the body. लिखा not being suitable for the body, any food that we are unable to लिखा any food that we are unable to digest is intolerable to us and it consider food intolerance. Intolerable, unable to digest is intolerable to us and it is consider food intolerance. मैं अगेन पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं, एक बार वापस लिख लो, कोई बात नहीं। फूड इंटॉलरेंस मीन्स ए पर्टिकुलर फूड आइटम, फूड इंटॉलरेंस मीन्स ए पर्टिकुलर फूड आइटम नॉट बीइंग सुटेबल फॉर द बॉडी। नोट करिए, नॉट बीइंग सुटेबल फॉर द बॉडी। एनी फूड दैट वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट इज इंटरोएबल to us and it is considered food intolerance. लिख लिया? Any food that we are unable to digest is intolerable
to us and it is considered food intolerance. ठीक है, ये आपका फूड इंटॉलरेंस का एक छोटा सा मैंने इसके अंदर पॉइंट लिखाया है। इसको आपको इसके अंदर जैसे इसके अंदर अब हेडिंग डाल दीजिए सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। अगर किसी बच्चे की डेफिनेशन छूट गई हो तो मैं वापस अगेन एक बार बोल देता हूँ। फूड इंटॉलरेंस मीन्स ए पर्टिकुलर फूड आइटम नॉट बीइंग सुटेबल फॉर द बॉडी। एनी फूड दैट वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट इज इंटरोएबल टू अस एंड इट इज कंसिडर फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग लिख लीजिए सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। लिखा सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फर्स्ट लिखिए वॉमिटिंग, लिखिए वॉमिटिंग, एसिडिटी, वॉमिटिंग, एसिडिटी, नर्वसनेस, नर्वसनेस और लास्ट लिखिए क्रैम्प्स। वॉमिटिंग, एसिडिटी, नर्वसनेस और लास्ट लिखिए क्रैम्प्स। ठीक है, वॉमिटिंग, एसिडिटी, नर्वसनेस और क्रैम्प्स। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपन अपना अगर अपन चैप्टर कर रहे हैं तो अपन इसको पूरा ही कंप्लीट करेंगे। फूड मिथ, फूड मिथ कौन कौन से होते हैं मैं नोट करा देता हूं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फूड मिथ, फूड मिथ
फूड मिथ्स के अंदर वो फूड मिथ मतलब होते हैं जैसे किसी चीज के लिए अंदर है कि भ्रांतियां, मतलब कोई गलत इस तरह को उसको प्रेजेंट कर रखा है, उस चीज का अपने को गलत, उसके अपने को उसकी नॉलेज या गलत उसके ऊपर भ्रांति जिसको बोलते हैं, गलत अपने पास उसकी नॉलेज है या उसके बारे में गलत कह रखा है, वो मिथ होते हैं। नोट करिए, फूड मिथ, कार्बोहाइड्रेट्स कॉज ओबेसिटी, carbohydrate cause obesity. Second, packed food. Third, egg increase cholesterol level. Egg increase cholesterol level. Fourth, fried food is harmful. और फिफ्थ लिखिए फास्टिंग। नोट करिए इसको, कार्बोहाइड्रेट कॉजेज ओबेसिटी, सेकंड लिखिए पैक्ड फूड, थर्ड लिखिए एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, फोर्थ फ्राइड फूड इज हार्मफुल, और फिफ्थ लिखिए फास्टिंग। ये नोट करिए। नोट कर लिया ये? नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूं सबको। हाँ सर भाई, एक इंटॉलरेंस आपने सर वर्ड बोला, आपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस नहीं पढ़ाया। कौन सा? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। सर अनम्यूट तो रखा करो। टॉपिक ही हट गया बेटा। हट गया सर। सर डाउट सर नहीं पूछ इंटॉलरेंस पाते में हैं। डेफिनेशन वर्ड अब था मैं सर सुनो, फूड एक एक सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन। हट गया बेटा, वो हट गया। मैं जो अच्छा आपको सर। लिखा है, मेरी बात सुनो, पूरा इसको लिखा है। अब जिस जिसको डाउट हो ना वो मेरे से पूछना स्टार्ट करो, एक एक करके। क्या सर हुआ? इंटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या थी, स्पेलिंग सर उसकी? एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सर ये CWSL। फोर्थ पॉइंट तो गलत है। किसका ये फ्राइड फूड इज हार्मफुल। है? ये आपने लिखा है ना फ्राइड फूड इज हार्मफुल, सर वो तो हार्मफुल होता है ना, आपने फूड मिथ्स में क्यों लिखा है? तो क्यों लिखा है? हाँ सर, क्यों लिखा है? हाँ सर, तो हार्मफुल होता ही है ना। आप देखो उसके अंदर क्या है, देखिए मेरी बात सुनो। जनरली पीपल बिलीव द फ्राइड फूड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। इट इज ओनली ए मिथ। इफ फूड इज फ्राइड इन ऑयल और घी ऑफ गुड क्वांटिटी, गुड क्वालिटी, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर बॉडी। सर तो डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि फ्राइड फूड खाने से हार्ट अटैक आ जाता है या मैंने आपको बीपी एक बढ़ चीज, जाता है। इसके अंदर एक ये भी तो अगर पॉइंट डॉक्टर के पास जाते हो होता है। है। सर वो फूड डालडा इंटॉलरेंस होता का है। मीनिंग क्या है? ज्यादा खाने से रोज तेल सर फूड इंटॉलरेंस का मतलब, फूड फूड इंटॉलरेंस का मीनिंग। असहन, मतलब जैसे इंटॉलरेंस होती है सहन शक्ति, असहन क्षमता जो होती है ना, असहन शक्ति जिसको बोलते हैं वो होती है। आप सर पिटफॉल्स क्या होता है एक बार बताना सर, पिटफॉल्स। फॉल्स होता है नुकसान, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है डाइटिंग के? सर जिसको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर दे। आएगा। मैं इसलिए म्यूट कर देता हूँ आपको। एक तो पहले आप एक एक करके बात नहीं करते। मैंने अभी अपन उसके ऊपर चल रहे थे, एक बच्चे ने भी मेरे से पूछा था फ्राइड फूड का, तो फ्राइड फूड के अंदर मैं उसको एक बात बोल रहा था कि उसके अंदर एक मीनिंग और लिखा हुआ है, इफ फूड इज फ्राइड इन ऑयल और घी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर गुड क्वालिटी के घी और आप ऑयल को यूज कर रहे हैं तो इट इज ए नॉट हार्मफुल फॉर बॉडी। अब आपको एक्सेस हो गया तो सर, सर ये पैक्ड फूड क्या हुआ? एक्सेस खा लिया तो। पैक्ड फुड क्या हुआ?
सुनो, एक्सेस खा लिया रेडी टू ईट वाला फूड। है। सर एक्सेस पैक खा फूड का मतलब क्या रहा मिथ्स में? फूड से क्या मतलब हुआ? किस, एक मिनट रुको, मैं इसको भेज रहा हूँ, एक मिनट रुको। एक द फूड सर जिसको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर दे। चैप्टर हो गया क्या? सर जिसको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर दे। सर इस चैप्टर में से तो सर कुछ डिलीट हुआ ही नहीं है। ये पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है? इसका पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। गधे 3 बार तो बता दिया। ड्रॉबैक्स। अच्छा, डाइटिंग करते किस लिए है? ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाए हमारी, मतलब अच्छी डाइट लेनी चाहिए, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। और उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर ने पढ़ा तो दिया, तू क्यों पढ़ा रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्यों लिखा है इसमें? अबे डाइटिंग तो वेट लॉस करने के लिए यूज की जाती है ना। अच्छा, तो फिर बैलेंस डाइटिंग का, और मतलब डाइटिंग में Total- वो डाइटिंग करे और उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स ना मिले। तो इसमें लैक ऑफ Balanced फिजिकल वर्क कैसे dieting आ गया मतलब- यार? डाइटिंग में तो हम फिजिकल वर्क करते हैं ना। फिजिकल वर्क कैसे करते? डाइटिंग अबे मतलब डाइटिंग का तो Exercise केवल वगैरह खाने करते से हैं। लेना देना है। वही तो। कल तो वो तो वर्कआउट होता है। इंटॉलेबल की स्पेलिंग क्या थी? रिलेटेड होती है। इसकी इंटॉलेबल्स कुछ बोला था ना सर ने, ऐसा INTAULARANC। अबे ये नहीं है, intolerable आर्यन यार ये इंटॉलरेबल। अरे मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, INTRABLE। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देख ले। इंटॉलरेबल देख लो तो जी स्पेलिंग तो टॉलरेबल है, इनटॉलरेबल। यार प्लीज। अरे बाहर जा। वेरी गुड रिप्लाई। आप लोगों को मैंने भेज दिया है, वो जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी, जैसे आपको लग रहा था कि भाई पैक्ड फूड के अंदर क्या अपन उसके अंदर लिखेंगे या उसके अंदर अपने को क्या दिक्कत आएगी, तो आपको मैंने भेज दिया। अगर व्हाट्सएप पे चेक करो उसको ग्रुप में। आ गया सर, आ गया। आ गया सर। अच्छा, उसके अंदर सुनिए, उसके नीचे समरी भी दे रखी है, समरी वाले पॉइंट भी आपके काम आ जाएंगे, ठीक है? ओके सर। अब इसके बाद लिखिए चैप्टर नंबर। सर इसमें से वैसे कोई डिलीट हुआ नहीं है, तो ये भी तो होगा ना फिर, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन डिलीटेड। किसमें क्या डिलीट नहीं हुआ? सर इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो भाई आपके स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मेथड्स टू हेल्दी वेट कंट्रोल, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, तो है ये करा तो दिया अपन ने यार। सर ये पैक फूड फूड का मिथ मतलब में फास्टिंग का क्या मतलब? आपके पास अभी मैंने भेजा है कि नहीं भेजा, देखो तो उसको यार व्हाट्सएप पे। अच्छा अरे ठीक है। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस में। हाँ, क्रैम्प्स मतलब जैसे एकदम जैसे हाथ पैरों में वो टाइटनेस आने लग जाती है, क्रैम्प बोलते हैं ना जिसको यार, मसल टाइट, नॉर्मल क्रैम्प्स, नॉर्मल क्रैम्प बोलते हैं, टाइटनेस आ जाती है उसमें। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। हाँ, फास्टिंग के अंदर आप पूछ सकते हैं, फूड मिथ के अंदर फास्टिंग के अंदर लोग बोलते हैं ना भाई फास्टिंग कर लेंगे तो वेट कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो उससे ये इस तरह से आप वेट रिड्यूस कर सकते हो, ये एक मिथ है, ठीक है? उसके अंदर ये मैंने एक बार देख, आप उसको एक बार पढ़ लो, आपको अगर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? और सर फूड पिटफॉल्स इंटॉलरेंस मतलब? क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस मैंने एक आपको बताया, कोई पर्टिकुलर जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, कोई पर्टिकुलर ऐसा फूड है जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, एक तो ये होता है जनरली जो इंटॉलरेबल नहीं है आपकी बॉडी, ठीक है? सर दूसरी पिटफॉल्स मतलब? फूड पॉइजनिंग बोल सकते हैं। फूड पॉइजनिंग भी इसको बोल सकते हैं,
और कई बार क्या होता है इसके अंदर एक ऐसा भी होता है कि जैसे अपन ही खुद कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे किसने कहते भाई ये अपन ही इसको इतना खा ले, या मैं 5 प्लेट ये खा जाऊंगा, या 5 प्लेट में 5 डोसे खा जाऊंगा, या किसी चीज के अपन ऐसे आपस में कर लेते हैं, उसके बाद भी कभी आपको प्रॉब्लम होती है, वो भी एक इंटॉलरेंस का पार्ट। सर फूड ठीक है ना? एलर्जी, सर फूड एलर्जी कह सकते हैं? कहते हैं क्या सर फैट्स जो है सर उसको हमें एक और आपको फोटोग्राफ में भेज रहा हूँ मैक्रो एलिमेंट्स के जो मैंने बोले थे ना आपको। सर वो फैट्स जो होते हैं उनको भी हमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हमें डिवाइड करके एक्सप्लेन करना पड़ सकता है जब हम फैट्स के बारे में लिखेंगे तो। केवल लिखने अपने को 1 मिनट में भेज रहा हूँ, 1 मिनट आप 2 मिनट में आपके व्हाट्सएप और चेक करूँ। ठीक है सर चेक कर लिया बच्चों? आगे सर। सर पिटफॉल्स का मतलब आपने बताया था नेगेटिव इफेक्ट, तो सर इसमें नुकसान, हानियां लॉस जो होते हैं ना। Yes, sir. तो सर हम डाइट जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे बॉडी को परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, और सर उसका पहले ही मीनिंग आपने वो लिखवा दिया कि अरे आपकी डाइटिंग अलग है, कई लोगों का मानना होता है डाइटिंग करके हमारी बिल्कुल फिटनेस हो जाएगी, उसकी वजह से कई बार जब अपन उसको एक्सेस लेवल पे ज्यादा डाइटिंग हो जाती है ना, तो फिर वो होते हैं उसके साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं, उनकी नेगेटिविटी आने लग जाती है, तो अपन कॉल करते हैं पिटफॉल्स। कई लोगों का मानना होता है कि लिक्विड डाइट, ज्यादा लिक्विड लो, पर लिक्विड से भी काम नहीं चलता बॉडी को, तो जो आपको एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है वो तो आपको लेनी पड़ेगी ना। सर मतलब पिटफॉल्स का मतलब ओवर ईटिंग हो गया क्या? ओवर ईटिंग थोड़ी हुआ है डीमेरिट्स पिटफॉल्स होते हैं उसके नुकसान, हानियां। सर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिए सर। जिसको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर दे कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कीजिए सर। नेक्स्ट चैप्टर लिखिए, चैप्टर नंबर 4। अरे इसमें तो मेनोपॉज क्या होता है? विटामिन को भी बहुत डिस्क्राइब कर रखा है, विटामिन को भी याद करना है डिस्क्राइब करके। बेटे विटामिन के मैंने टाइप्स लिखा तो दिया आपको, फैट डिसोजेबल एंड वाटर डिसोजेबल।
नहीं सर उनकी केवल उसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना, वो भी अभी मैं पेज भेज दूंगा आपको आफ्टर क्लास, वो पेज भी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की ग्रुप सर चैप्टर का नाम सर चैप्टर 7 के भी नोट्स भेज देना।